Good morning, students. Today we will find the total resistance of the circuit. जैसे कि एक क्वेश्चन आपको गिवन है, फाइंड द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट. तो आपको कोई भी एक सर्किट दिया होगा और इसमें काफ़ी सारे रेसिस्टेंस होंगे जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन में उसमें जुड़े हुए होंगे. तो गाइस वो आपसे क्या कहेगा कि फाइंड द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट, कि जो सर्किट गिवन है उसका हमें टोटल रेसिस्टेंस फाइंड करना है. जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, जितने भी टाइप्स के आपके न्यूमेरिकल थे उससे रिलेटेड हम सभी न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर चुके हैं. आज जो हम ये फाइंड करेंगे अपना टोटल रेसिस्टेंस को फाइंड करना. तो भाई जब भी आपकी वो दो टर्मिनल दिया रहेगा और बोलेगा फाइंड द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट कह दे, या ये कह दे कि ए और बी टर्मिनल के मध्य या ए व टर्मिनल के मध्य टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा इस परिपथ का. तो गाइस टोटल रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना होगा कौन कौन से रेसिस्टेंस पैरेलल में और कौन से हमारे सीरीज में. तो इस बात का हमको कैसे पता लगेगा कौन से पैरेलल में है कौन से सीरीज में. तो गाइस जिन दो रेसिस्टेंस में करंट डिवाइड होगी तो वहाँ पे क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे, और जहाँ पे करंट डिवाइड नहीं होगी यानी कि करंट सेम होगी वो कॉम्बिनेशन आपका सीरीज में होगा. और इस तरह के परिपथ में अगर वो इन दो टर्मिनल के मध्य फाइंड करने का कहता है तो अपने राइट हैंड साइड से हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे. तो गाइस अब लास्ट पॉइंट पे चलते हैं. इसमें सपोज कोई करंट, ये इनपुट करंट है इसके लिए, या कोई करंट इस तरह से फ्लो हो रही है, तो क्या होगा, ये करंट इन दो ब्रांच में डिवाइड हो जाएगी. इन दो ब्रांच में डिवाइड होने का मतलब ये है कि ये दोनों ही ब्रांच, ये दो ब्रांच जो है आपस में क्या है, रेस्पेक्टिवली पैरेलल में है. सपोज यहाँ पे आई करंट फ्लो हो रही है तो ये करंट आएगी और यहाँ इस परिपथ में इसमें यहाँ इस ब्रांच में भी क्या, कौन सी करंट फ्लो होगी, आई करंट होगी. यानी कि करंट का कहीं भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, करंट डिवाइड नहीं हो रही है. जब करंट डिवाइड नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ये कॉम्बिनेशन 2 ओम और 2 ओम रेसिस्टेंस ये दोनों क्या होंगे, सीरीज में होंगे. और ये वाली जो करंट है ये I1 और I2 में डिवाइड हो रही है. इसका मतलब यह है कि इन दोनों का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो 4 ओम रेसिस्टेंस के साथ किस में होगा, पैरेलल में होगा. तो गाइस हम स्टेप बाय स्टेप लास्ट से सॉल्व करना शुरू करते हैं. हमने यह देखा कि ये दोनों हमारे किस में, दो ओम के जो रेसिस्टेंस है ये किस में है, हमारे सीरीज में. जब सीरीज में क्या होता है, जब आपके दो रेसिस्टेंस आपके सीरीज में होते हैं तो जो टोटल रेसिस्टेंस होता है RT वो क्या होता है, R1 प्लस R2, यानी कि रेस्पेक्टिवली दोनों क्या होते हैं, सिंपली ऐड हो जाते हैं. तो अगर हम इन दोनों को ऐड किए तो ये कितना हो जाएगा, 2 ओम प्लस 2 ओम इज इक्वल्स टू 4 ओम. तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 4 ओम हो जाएंगे. तो अब देखो हमारा परिपथ किस तरह से, हमारा सर्किट जो है किस तरह से बन जाएगा. अब ये जो हमारा सर्किट होगा ये ऐड होने के बाद कितना हो गया, 4 ओम, और ये कितना था, 4 ओम, और ये 1 ओम, 4 ओम एंड 10 ओम. हम स्टेप बाय स्टेप उसे सॉल्व करेंगे और दोबारा से अपने जो सर्किट को उसको मॉडिफाई करते चलेंगे. अब गाइस हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि ये दोनों ब्रांच किस में थी, पैरेलल में थी. तो स्टेप 2 में देखो, स्टेप 2 में कि ये दोनों ब्रांच पैरेलल थी. जब रेसिस्टेंस आपका पैरेलल में होता है तो कॉम्बिनेशन क्या बनता है, अगर ये आपके R1 एंड R2 पैरेलल में है तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ये कॉम्बिनेशन बनता है. ये फॉर्मूला कह सकते हैं इसे आपका. तो यहाँ पे इसके स्थान पर R1 के स्थान पे 4 और R2 के स्थान पे दोनों ही 4 ओम, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे.
तो 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 2 ओम। कितना है? इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन था वो कितना है हमारा? 4 ओम। अब अगर हम यह देखें कि ये जो करंट है, सपोज करिए आई है, कुछ इसमें बढ़ जाएगी, कुछ इन दोनों ब्रांच में बढ़ जाएगी, यहाँ पे I1 हुई, I2 हुई, तो वापस यहाँ पे करंट कितनी आ रही है? I, क्योंकि एक I तो थी जो 2 में डिवाइड हुई थी, वापस बनती है, टोटल करंट कितनी होगी? I। तो करंट क्या है? सेम है। हम यह कह सकते हैं कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो इस रेसिस्टेंस के साथ किस में है? सीरीज में। सीरीज में तो हम अपने स्टेप 3 में फिर से अपने परिपथ सर्किट को जो मॉडिफाई करके बना लेंगे। अगर ये सीरीज में है तो हमारा परिपथ सर्किट किस तरह से बन जाएगा? क्योंकि ये दोनों सीरीज में आए थे, तो अब हमारा जो सर्किट होगा वो इस तरह से बन जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 ओम। अब देखो दोनों में करंट सेम है, ये दोनों किस में है? सीरीज में। तो सीरीज में है तो इनका टोटल कॉम्प रेजिस्टेंस कितना होगा? अभी हमने फाइंड किया था। तो जो टोटल रेजिस्टेंस है इन दोनों ब्रांच का, हम सिर्फ इस ब्रांच की बात कर रहे हैं जो दोनों सीरीज में है। यहाँ पे जो RT की बात कर रहे हैं, अच्छा 1 ओम रेजिस्टेंस ये, ठीक है ना, क्योंकि ये यहाँ पे था। तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है जो ये हमने सॉल्व किया है, ये पूरा इसके साथ किस में? सीरीज में है। तो गाइस 2 ओम तो ये हमने निकाल लिया था अभी। तो अब जो ये तीनों रेसिस्टेंस किस में हो जाएंगे? अब हमारे सीरीज में हो जाएंगे। तो सीरीज के लिए क्या होता है? सिंपली एडिशन। एक्चुअली यहाँ पे मैं जो RT और R1 और R2 R3 को जो मेंशन कर रहा हूँ वो सिर्फ हम उस ब्रांच को डिनोट कर रहा है जिसकी हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि वो पैरेलल में है कि सीरीज में। तो गाइस ये कितना हुआ? 1 ओम प्लस 2 ओम एंड प्लस 1 ओम, द टोटल इज 4 ओम रेसिस्टेंस। तो ये तीनों किसमें थे? सीरीज में थे। और इन तीनों को ऐड करके क्या है हमारा? 4 ओम। अगर आप देखें तो अगर करंट यहाँ पे ये कोई करंट आ रही है I, तो यहाँ पे गई I1 और इसमें भी गई I2, तो इस पूरे ब्रांच में सेम है। और वापस करंट कितनी हो जाएगी यहाँ पे? टोटल I, क्योंकि I क्या है? I1 प्लस I2 का योग हमने माना है, दोनों का सम है। तो गाइज इससे ही जब दोनों ब्रांचों में यहाँ पे करंट डिवाइड हो रही है, इसका मतलब यह है कि ये तीनों जो हैं, 1 ओम 2 ओम एंड 1 ओम रेसिस्टेंस जो है, ये तीनों सीरीज में। और इस पूरे का जो कॉम्बिनेशन है इन तीनों का, वो किसके साथ पैरेलल में है? 4 ओम के साथ पैरेलल में, क्योंकि करंट तो इन दोनों ही ब्रांच में डिवाइड हो रही थी। तो हम इन दोनों का जो सीरीज कॉम्बिनेशन हमने कितना निकाला? 4 ओम निकाला। अब फिर से अपने सर्किट को मॉडिफाई कर लो, तो हमारा सर्किट किस तरह से बन जाएगा? ये कितना है? 10 ओम। ये टोटल ऐड करके कितना है? तो 4 ओम। और ये किसके पैरेलल में है? इसका कॉम्बिनेशन किसके पैरेलल में हमने माना था? 4 ओम के। तो अब इसको सॉल्व करो। यहाँ पे टोटल रेसिस्टेंस, इस सिर्फ इन दोनों का, इस कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं हम। टोटल रेसिस्टेंस पूरे सर्किट के, पूरे या पूरे सर्किट के टोटल रेसिस्टेंस की बात नहीं। जो भी ब्रांच हम सॉल्व कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, हम उसके टोटल रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं। और R1 R2 को भी हम उस ब्रांच में जितने रेसिस्टेंस है उसी के हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं। तो गाइज ये दोनों रेसिस्टेंस किस में होंगे? पैरेलल में, क्योंकि करंट का डिवीजन होता है। सबसे आसान तरीका यही है कि आप जो है अपने करंट डिवीजन से पता कर लें कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में। तो गाइज ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे इसका जो टोटल रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा? पैरेलल में अभी हमने निकाला था, पैरेलल में क्या होता है? अगर RT की बात करें हम, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये कितना है? 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू, ये कितना होगा? 16 अपॉन 8, यानी कि 2 ओम आया। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब हमने पैरेलल में निकाला, इसका मतलब यह है कि ये पूरा कितना होता है? ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आया? 2 ओम आया। अब फिर से हम अपने सर्किट को डिजाइन कर लेंगे फाइनल स्टेप में। और ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है किसके साथ सीरीज में है? 10 ओम के साथ। तो हमारा परिपथ सर्किट किस तरह से बन जाएगा?
ये कितना था 10 ओम, और हमारा ये कितना आया था 2 ओम। तो ये इस तरह सर्किट बन जाए, क्योंकि ये पूरा कॉम्बिनेशन, इस दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आया था 2 ओम, और इस पूरा कॉम्बिनेशन किसके साथ सीरीज में, 10 ओम के साथ सीरीज में। तो हमारा जो सर्किट है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो अब इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें इस ब्रांच। तो 10 ओम कितना क्या होता है सीरीज में, सीरीज में सिर्फ क्या होता है, सिंपली R1 प्लस R2 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 यानी कि 12 ओम। तो गाइस ये हमारा फाइनल स्टेप था 12 ओम। तो इस पूरे परिपथ का जो टोटल रेजिस्टेंस आया कितना आया, किसके ए बी या बी टर्मिनल के मध्य कह दो, या इस पूरे परिपथ का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कह दो। तो वो कितना, हमारा आंसर कितना आया बेटा, हमारा आंसर आया 12 ओम। तो गाइस इस तरह से हम इसके सीरीज पैरेलल को कॉम्बिनेशन को अपना स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, एंड से चलते हैं और स्टार्टिंग तक। और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड करना है तो गाइस करंट डिवीजन देख के आप पता कर सकते हैं कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में। तो गाइस थैंक यू।